हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड को, जिसकी शुरुआत में हमें एलेक्स और उसके दादाजी दोनों साथ में दिखते, जिसमें उसके दादाजी हाथ में मदिरा लिए कहते हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे टारगेट इमोर्टल टेम्पल को बर्बाद करने के है, जो प्राउड फीलिंग है। इसलिए मैं तुम्हें डीमन एम्पेयर का ड्रिंक देना चाहता हूँ, जो तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। इस पे एलेक्स अपने मन में सोचता है, दादाजी इतने लंबे समय से मुश्किलों में थे और अभी मुझे मिले, फिर भी मेरे बारे में कितना सोचते। एलेक्स उन्हें वो स्केलेटन डॉग से मिली हुई टेक्निक दिखाता है। उसके दादाजी उसे कहते हैं, इसमें थंडर पावर के कुछ राज और सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, हम मिलके इन्हें समझने की कोशिश करते। एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर उस टेक्निक को समझने लग जाते हैं। उसी बीच उनके ऊपर कई सारे पावर्स की ट्रायल भी होती है। उसी में एलेक्स को थंडर से मेटल, फायर और वाटर को चेंज करने की पावर मिल जाती है, जिससे थॉर लॉ ऑफ थंडर भी कहा जाता है। उसी में एलेक्स के दादाजी ने अपने न्यू विंग्स क्रिएट कर लिए थे, जिसमें उनकी भी पावर्स यूज थी। फिर उसके दादाजी कहते हैं, विंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, कुछ तो अधूरा है। उस पर एलेक्स कहता है, सेम मुझे भी लग रहा है, मेरी भी टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर वो अगेन ट्राई करते हैं और उसके कुछ टेक्निक्स का पता करने वो आगे बढ़ते। रास्ते में उन्हें एक क्रिस्टल भी मिलता है, जिसपे उसके दादाजी उसे कहते हैं, एंशियंट टाइम की कुछ चीज़ें हैं, जिसमें युआन टियान एंशियन भी इमोर्टल निर्वाणा स्टेज हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने ब्लड को क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिएट कर दिया था, ताकि इन फ्यूचर कोई उसका हकदार उसे ले पाए। ये सुन के एलेक्स उसके ओर बढ़ने लगता है। तभी उसके दादाजी उसे रोक लेते, क्योंकि उन्हें कुछ आभास होता है जो कि सही नहीं था, कोई शत्रु वहाँ छुपा हो सकता है। एलेक्स दादाजी को यंग वाले रूप में आने को कहता है। उसके दादाजी डॉल रेजर के हेल्प से यंग फॉर्म में आ जाते। तभी एक पर्सन आके वो क्रिस्टल ले लेता है। उसी टाइम दूसरा पर्सन भी वहाँ आ जाता है और सेम उस पोर्टल में चला जाता है। दोनों अब अंदर चले गए थे। थोड़े ही टाइम में दोनों को मरा हुआ बाहर फेंक दिया जाता है। वो कोई जाल हो सकता है या फेक कोई ट्रैप हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो मोटा सा पर्सन जो आके कहता है, दोनों बेवकूफ मेरे माया जाल में फंस गए, और वो जो मरे हुए थे उनमें से किसी एक का पास छीन लेता है। फिर वहाँ एलेक्स और उसके दादाजी आ जाते और उस मोटे पर्सन को कहते, अच्छा ये तुम्हारी चाल थी लोगों को मार के उनके पासेस लेने की। उस पर वो मोटा पर्सन कहता है, मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहो तो दूसरा पास रख लो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं, ये तो बहुत चालाक निकला, उसे पता था हम उससे पास ले सकते। एलेक्स कहता है, ऐसी स्थिति में चालाकी से ही काम करना पड़ता है। उसी टाइम वहाँ फेदरलैंड का एक पर्सन आ जाता है और उसे लगता है इन्होंने ही पास लेने के लिए ये ट्रैप बिछाया था, और वो कहता है, अब पास मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। उस पर उसके दादाजी कहते हैं, ये जाल तुम्हारा है, भोले मत बनो। उसी पे वो पर्सन एक जियोग्राफिकल मैप बाहर निकाल के उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस की हेल्प से सारे अटैक कंज्यूम कर लेता है और कहता है, तुमने पहला अटैक कर ही दिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर एलेक्स अपनी थंडर स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के वो पर्सन विंग्स निकाल के भागने लगता है। एलेक्स भी उसे फॉलो करता है और अपनी थंडर के न्यू टेक्निक वाटर से उसे चारों साइड से घेर लेता है और अपने स्पीयर से उसे मार देता है। वही सब मिरर में से देखने वाले लोग कहते हैं, जो कि ऑडियंस होती है, उन्हें उन लोगों को उसका नाम भी पता होता है। सेम टाइम वहाँ चोंग आ जाता है और एलेक्स से कहता है, तुमने बहुत चोरियां की है। सेम टाइम पे जेसिका भी आ जाती है। चोंग एलेक्स से कहता है, तुमने जेसिका का भी डायमंड चुराया है। जेसिका भी उसी टाइम उसे बुरा समझती है और पूछती है, तुम हो कौन और क्या समझते हो अपने आप को। इसी बात पे एलेक्स और चोंग की लड़ाई स्टार्ट होती है। एलेक्स समझ जाता है चोंग के पास ज्यादा पावर है, दादाजी को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। बाहर की ऑडियंस भी सोच में पड़ती है और कहती, ये लड़का चोंग से लड़ के मरना चाहता है। अब मुकाबला 2 हिस्सों में होने जा रहा था, तो टीम भी बट गई थी, एक चोंग के साइड और एक एलेक्स के। एलेक्स के पास गोल्डन फर्नेस है, जिसके कारण वो बच भी जाए और क्या पता जीत भी जाए। अब चोंग लगातार एलेक्स पे अटैक करे जा रहा था और एलेक्स बचता जा रहा था, जिसपे चोंग उसे और चुनौती देता है और सोचता है शायद एलेक्स की लेवल बढ़ गई है, इसलिए ये मेरे से लड़ाई कर रहा है। बट बाद में उसे पता होता है कि एलेक्स में इतनी भी पावर नहीं कि जो मुझे हरा सके, और कहता है, तुम्हारी लेवल काफी डाउन है, तुम नहीं लड़ पाओगे। दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा थे, जिसपे चोंग सबसे ज्यादा गुस्सा होकर एलेक्स की ओर बढ़ता है। एलेक्स को देखा जाता है अपने स्पीयर को लेके, और एलेक्स के उस स्पीयर पे हमें ब्लड भी दिखता है। अब आगे एलेक्स लड़ पाएगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।